आइए आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालते हैं जो साहस, बलिदान और एक ऐसे विचार की कहानी है जिसने पूरे समाज की दिशा ही बदल दी। आज हम जिस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं वो आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर कर देगा बल्कि ये भी दिखाएगा कि कैसे एक अकेली आवाज सदियों तक गूंज सकती है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रात से। बिल्कुल खामोश रात। आसमान में अजीब सी खामोशी थी, हवा बस धीरे धीरे बह रही थी। छत्तीसगढ़ की उस धरती पर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो अक्सर किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होता है। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल आखिर क्या होने वाला है। और फिर उस रात छत्तीसगढ़ की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सतनामी समाज को भीतर तक हिलाकर रख दिया। एक अचानक और कह सकते हैं बेहद कायरतापूर्ण हमला होने वाला था। एक ऐसा हमला जो इतिहास में एक बहुत ही काले अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा था। वहां मौजूद अनुयायी कुछ समझ पाते उससे पहले ही मानवता की एक बहुत बड़ी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। एक गहरी साजिश अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। एक महान संत की हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये महान संत आखिर थे कौन? उनकी बातों में ऐसा क्या था जिससे कुछ लोगों में इतना खौफ पैदा हो गया कि उन्हें रास्ते से ही हटाना पड़ा? चलिए इस पर बात करते हैं। ये कहानी है गुरु बालक दास जी की, एक ऐसे संत की जो केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे बल्कि समानता, सत्य और मानवता की एक बेहद बुलंद और निडर आवाज थे। उनका पूरा जीवन सच कहें तो सिर्फ उनका अपना नहीं था बल्कि पूरे समाज के लिए एक जीती जागती प्रेरणा बन चुका था। अब उनके इस महान व्यक्तित्व को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा उनकी जड़ों की तरफ चलना होगा। गुरु बालक दास जी महान संत गुरु घासीदास बाबा के पुत्र थे। उनकी माता सफूरा माता बहुत ही धर्मपरायण, सरल और ममता से भरी इंसान थीं। तो जाहिर है बचपन से ही उनके अंदर सत्य और अहिंसा के जो संस्कार थे वो बहुत ही गहराई से बो दिए गए थे। बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत शांत और दयालु था। लोग तो उन्हें देखकर ही कह देते थे कि भाई ये बालक भविष्य में समाज को एक नई दिशा जरूर देगा। आगे चलकर उनका विवाह राधा माता और नीरा माता से हुआ और उनके घर पुत्र साहिब दास का जन्म हुआ। एक बहुत ही बेहतरीन पारिवारिक जीवन के साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था अपने पिता के सतनाम संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का बीड़ा उठाना। उस दौर की बात करें जब समाज ऊंच नीच और एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम में बटा हुआ था, उनका मूल दर्शन बिल्कुल स्पष्ट और बेहद शक्तिशाली था। उनका कहना था मनखे एक समान, यानी सभी इंसान बराबर हैं। जब वे ये बात कहते थे ना तो उनकी वाणी सुनकर गरीबों को एक बड़ा सहारा मिलता था। जो दलित, शोषित और कमजोर लोग थे उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागने लगता था। जब वो गांव-गांव जाते तो लोगों को बड़े ही सरल शब्दों में समझाते कि देखिए, समाज में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। उनके इसी न्यायपूर्ण संदेश के चलते धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा और देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग उनके साथ इस सतनाम आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। बाहरी दुनिया में भले ही कितने भी संघर्ष चल रहे हों, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत ही गहरी ध्यान साधना और शांति से भरा हुआ था। प्रकृति और ईश्वर के बीच वो एक गहरा संबंध मानते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर इतिहास में देखने को मिलता है, इस गहरी शांति के बाहर एक बहुत बड़ी हलचल धीरे धीरे जन्म ले रही थी। कहा जाता है कि उस समय कुछ सामंती ताकतों और खुद को ऊंचा मानने वाले लोगों को सतनाम आंदोलन की ये बढ़ती हुई शक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें डर था कि अगर ये आंदोलन और फैल गया तो समाज में बराबरी की सोच बहुत मजबूत हो जाएगी। हम यहाँ तटस्थ रूप से तथ्यों को देख रहे हैं और इतिहास खुद इस बात का गवाह है कि जब भी पुरानी सत्ता या व्यवस्था को चुनौती मिलती है तो टकराव होना लगभग तय होता है। और यही हुआ। जहां सत्य और समानता की आवाज उठती है वहां विरोध भी पैदा होता है। एक समान समाज का जो डर था वो सत्ताधारी ताकतों के मन में इतना गहरा बैठ गया कि यही डर धीरे धीरे एक बहुत बड़ी और बेहद खतरनाक साजिश में बदल गया। पर एक सवाल है, क्या सत्य की आवाज को कभी भी पूरी तरह खामोश किया जा सकता है? एक दिन की बात है, गुरु बालक दास जी अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पर थे। लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से चले आ रहे थे, पर किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि कुछ लोग छुपकर उनकी हत्या की पूरी योजना तैयार कर चुके हैं। रात गहराई, चारों ओर सन्नाटा था और तभी अचानक हमला हुआ।
कायरों ने अंधेरे में धोखे से वार किया और पूरा का पूरा माहौल चीखों से भर गया। कहा जाता है कि उस रात केवल एक संत की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि समानता की आवाज को हमेशा के लिए दबाने की एक क्रूर कोशिश हुई थी। समानता के उस पूरे विचार को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया था। लेकिन क्या वो हमलावर अपने मकसद में कामयाब हो पाए? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि सत्य को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आज इतने सालों बाद भी अगर आप देखें तो गिरौदपुरी धाम में लाखों श्रद्धालु गुरु बाबा के उस महान संदेश को याद करने इकट्ठा होते हैं, और सतनाम का झंडा आज भी उतने ही गर्व से आसमान में लहराता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सत्य को कुछ समय के लिए रोका जरूर जा सकता है, लेकिन उसे कभी हराया नहीं जा सकता। तो अगली बार जब भी जहन में समानता की बात आए तो खुद से बस एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम उस सत्य के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम सतनाम, जय गुरु घासीदास बाबा।